जो कर चाहोगे हो जाए, पर पवित्र आचरण, साथ में पवित्र आचरण। एक किसान भी अन्न बोता है तो खेती को तैयार करता है। आपको अपने हृदय की भूमि तैयार करनी होगी। कामना पूर्ति के लिए ऐसे थोड़ी चला जाता है। देखो ना, जैसे 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 2-4 लीटर पानी शरीर को, जो पेट साफ रहे, नस नाड़ियों से गर्मी शांत रहे, नहाने के समय उदर में ज्यादा ठंडा पानी ऐसे डाले, कुछ देर प्राणायाम व्यायाम करे, सात्विक आहार करे, गंदी बातें न सुने न देखे। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य बच्चा पक्का हो जाएगा। कुछ देर प्राणायाम व्यायाम करे, सात्विक आहार करे, गंदी बातें न सुने न देखे, मुझे लगता है ब्रह्मचर्य बच्चा पक्का हो जाएगा। ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। हम लोग कहीं ना कहीं से टूट गए हैं, इसीलिए हमारी हालत ऐसी हो रही, नहीं होना नहीं चाहिए। सिंह का बच्चा सिंह ही होता है, सियार नहीं होता है। आप भगवत स्वरूप हैं, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, बिल्कुल आप बहुत बहुत, अगर आप इसमें चले गए तो गिरा दिए जाओगे महाराज। निगेटिव में अगर आ गए तो गिरा देगा ये शरीर, बिल्कुल समझो। जब आप निकल पड़े हो भगवान के मार्ग में तो आप अपने स्वरूप में आइए, आप अपने स्वरूप की साधन, हर समय भगवत चिंतन कीजिए। आप यदि गलत क्रिया नहीं कर रहे हैं और आपका पेट साफ है तो विश्वास मानो, ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती जाए। जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। वो 8 दिन 10 दिन के अंतर्गत नष्ट होगा, स्वाभाविक नष्ट होगा। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। ये आपकी गलती का परिणाम है। आपने बहुत ही गलत कार्य किए, अपने ऊपर गलत किया, इसीलिए आपकी ये दुर्दशा है कि आपकी धातु जाते। ये धातु रुक जाते किनको होते हैं? विषयी पुरुष को, पामरों को, जो नीच प्रकृति से नीच क्रियाएं करते हैं। उपासक को नाटक, उपन्यास, सिनेमा, अश्लील चित्र, गंदी पिक्चरें बिल्कुल नहीं। क्यों अपना नाश कर रहे हो? उपासक समझता है कि कोई जानता नहीं है, लेकिन तुम जिसको जानने के लिए चले वो तो तुम्हें जान रहा है ना। वो कैसे तुम्हारे सामने आएगा? कैसे तुम्हारे मुख में नाम चलेगा? कैसे हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह रह जाएगा यदि आप ऐसा? तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीने रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेगा, उसका चेहरा ही ऐसा। अब कितनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं। होता है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची बानी है। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली 60-60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। हारना जीत का एक संकेत है। ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है, नहीं। जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैंने चूक कर गया।
विवेकवान तुरंत उसे संभालते हैं, आगे चलते हैं। फिर हार होती तो फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें शरीर नष्ट कर देना है, ना कि हमें इतना चिंतन बिगाड़ लेना कि डिप्रेशन में पहुंच जाए। हर परिस्थिति हमारे कर्म के अनुसार रची गई है। अब हमको संभालना होगा, उस कर्म के प्रवाह में बहकर हमें नष्ट नहीं होना है। आप लोग ब्रह्मचर्य को बचाओ, सच्ची मानो ना, ब्रह्मचर्य बिना बचाए आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति की है, भगवत प्राप्ति हो जाए और उसके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है। एक बादशाह ने भागवतिक श्रेष्ठ वैद्य को बुलाया और पूछा 24 घंटे में स्वस्थ शरीर के लिए कितना भोजन अनिवार्य है। तो उसने कहा 24 घंटे के लिए 39 तोला अन्न अत्यंत अनिवार्य है। 1 तोला 10 ग्राम, 39 तोला 390 ग्राम। 24 घंटे में आपके अंदर अन्न 390 ग्राम जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि इतने से क्या होगा? तो हकीम बोला कि शरीर पोषण के लिए इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो ज्यादा खाया जाता है वो आंतों को बोझा देता है, ब्रह्मचर्य की हानि करता है, भजन में प्रमाद करता है और उम्र को नष्ट करता है। ये स्वस्थ शरीर के लिए चाहिए, ये कोई साधु का आहार नहीं, स्वस्थ शरीर के लिए। बादशाह को उत्तर दिया उस भागवतिक वैद्य ने कि 39 तोला अन्न की केवल आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी चाहे लड़की हो, शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। कई बच्चे बच्चियां ब्रह्मचर्य की तरफ ध्यान ही नहीं देते, ब्रह्मचर्य को मनोरंजन समझते हैं। ये जो आज का वातावरण बन रहा है ना, ये ठीक नहीं है, गृहस्थी के लिए भी ठीक नहीं। तुम गृहस्थी के योग्य भी नहीं रह जाओगे, संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। जो गृहस्थ धर्म का, अगर गृहस्थी में भी जाना है जिसको, तो संयम से, ब्रह्मचर्य से, जब आपका गृहस्थ धर्म में प्रयोग हो तो शास्त्र सम्मत व्यवहार करें। वीर दो तरह से निकलता है। एक तो जो घातक है वो उसी के शरीर से निकलेगा जिसने हस्तमैथुन किया है या गंदी क्रियाएं करके बच्चापन से ही वीर को नष्ट किया है। जैसे 12-13 वर्ष की अवस्था है और उस अवस्था से आप अपने कुसंग के कारण वीर का नाश कर रहे हैं, तो कुछ वर्षों तक हस्तमैथुन करने वाला या अन्य गंदी चेष्टा करने वाला ये नहीं जान पाता है कि इसके द्वारा मेरी हानि हो रही, वो नहीं समझ पाता, क्योंकि जीवनी शक्ति भगवान अपनी तरफ से देते हैं। वो बिल्कुल ना खाए और हस्तमैथुन करे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। कुछ समय के बाद जब उसकी स्थायी जीवनी शक्ति से क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगा, तब उसे वो लक्षण जो हस्तमैथुन करने से नाश ऐसे उस प्रसंग में बताया गया, वो लक्षण उसके जीवन में। जब हम काम का चिंतन करेंगे, काम का दर्शन करेंगे, काम की बातें श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो काम जो चिंगारी स्वरूप है उस ज्वाला स्वरूप हो जाएगा। जब अपने स्वरूप में आएगा तो आप ये नहीं देख पाओगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बात पकड़ बहुत सूक्ष्मता से पकड़ना, तब समझ पाओगे। आने जाने वाला है, वो स्थायी नहीं रहता है। ऐसे ही अभी काम की चर्चा करें तो काम का दृश्य देखें तो कामी पुरुषों का संग करें, कामी शरीरों का संग करें तो काम। संग, संभाषण, दर्शन और आंतरिक मनन, और बन गया संकल्प। संकल्प बनते ही क्रिया करो या ना करो, आप नष्ट हो गए। सात्विक आहार करें, जो ऋतु की सब्जी है उसी का प्रयोग करें, ऋतु के फल का ही प्रयोग करें, जो ऋतु का नहीं है उस फल का प्रयोग न करें, जो केमिकल आदि डाल करके बहुत महीने 2 महीने 4 महीने तक बाद में भी चलाए जाते हैं। अब जैसे ऋतु नहीं है किसी फल का, वो फल है तो वो हमारे योग्य नहीं। ऋतु का फल भले हो, जैसे आंवला या कोई भी ऐसा आपको खट्टा नहीं लग रहा, तो आपके ब्रह्मचर्य की हानि नहीं होगी, क्योंकि ऋतु का फल है और प्रकृति वैसे देती जैसे शरीर की आवश्यकता होती है। तो कोई भी फल या कोई भी सब्जी ऋतु के अनुसार पाए। ऋतु के प्रतिकूल कोई भी सब्जी जो क्या कहते हैं कोल्ड स्टोर में है, हाँ कोल्ड स्टोर, उसमें रखी वाली ना पाए, मतलब ताजी जो ऐसा। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज,
तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। 1 साल में आप बदल जाओ, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओ। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना। अगर आपके जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य। यदि ब्रह्मचर्य रहना है तो हमें बहुत संभालना है। 3 पानी से हमको कभी भी ब्रह्मचर्यहीनता वाली बातें नहीं। बहुत ये बिल्कुल अनुभव की बात कह रहे हैं। अगर आपको जम जाए तो निकल जाओ। किसी भी तरह से अश्लील बात, गंदी बात पानी से नहीं करें। मौन हो जाओ, मत बोलो। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो अनुभव करके बोली। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।